जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को रमज़ान की मुबारक, और इस दुआ के साथ कि ये पूरा महीना जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें जो हैं वो आपको समेटनी जो हैं वो नसीब हों। अब चलते हैं और मार्केट पर थोड़ी बात करते हैं। देखिए, मैं कल से जो है इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि सूरत हाल थोड़ी सी मज़ीद वाज़िया हो जाए, तो उसके बाद जो है वो हम जो है वो मार्केट के ऊपर बात करने की कोशिश करें। देखिए, ये बात जो है ये तो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी थी कि खान साहब जो है वो जा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो नई जो भी सिचुएशन बनेगी, और यही वजह थी कि हमारी अजम्पशन भी यही थी और मार्केट भी ऐसा ही परफॉर्म कर रही थी कि इस बात के क्लियर होने के बाद मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी मूव जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते हमें देखने को मिली। देखिए, उससे पहले के जो मामलात थे उसमें भी चीज़ें जो हैं वो गूम गू का शिकार थी, और हम इस पर बात करते रहे हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखिए, स्टॉक मार्केट जो है वो मुल्क के हालात जैसे भी हों, अगर सूरत हाल क्लियर हो जाए तो फिर मार्केट के अंदर जो है वो अच्छी मूव देखने को मिलती है। मामलात ख़राब कहाँ पर होते हैं? जिस वक्त चीज़ें गूम का शिकार हो जाएं, चीज़ें जो हैं वो क्लियर ना हो रही हों। अब आज की तारीख तक जो मामलात थे वो एक हद तक तो क्लियर थे कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब होने जा रही है और उसके बाद का सिलसिला जो है वो चलेगा। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट हुई, फिर उस डेवलपमेंट के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेना, अब ये चीज़ें जो हैं ये मज़ीद पेचीदा हो गई हैं। अब आने वाले 2 दिन 3 दिन या 1 दिन, जब तक सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल तौर पर एक फ़ैसला सामने नहीं आता कि जो भी फ़ैसला हो, चाहे वो खान साहब के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो उनके हक़ में हो, चाहे असम्बलियों को डिज़ोल्व किया जाए या उनको जो है वो ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाए, व्हाटएवर कुछ भी हो, मामला क्लियर होना चाहिए। लिहाजा अब मंडे वाले दिन जो है वो मेरे ख्याल में तो मार्केट के ऊपर प्रेशर रहेगा। उसकी रीज़न क्या है? चीज़ें वहीं वापस चली गई हैं कि क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि अब आगे क्या होगा। लिहाजा कल जो है वो मार्केट के ऊपर हम तो है वो जो प्रेशर देख रहे हैं, और गुज़िश्ता जो 1600 पॉइंट्स मार्केट में पड़े हैं उसमें से कुछ पॉइंट मुझे ज़ाती तौर पर तो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, आप यकीनन इससे इख्तलाफ फरमाइए, आपका जमहूरी हक़ है और इख्तलाफ फरमाना भी चाहिए। ये है कि जो भी होल्डिंग्स अच्छी प्राइस पर आपने ख़रीद रखी हैं उन पर यकीनन आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, उनमें से कुछ में एग्ज़िट लेना चाहिए, कम से कम 50% में से। ये एक मेरी अपनी ज़ाती राय है, और बाकी जो होल्डिंग्स है वो कीप करनी चाहिए। देखिए, मुल्क जो है वो जिस नहज पर आन पहुंचा है, यहाँ पर मुल्क के अंदर इस किस्म की सूरत हाल जो है ये ज़्यादा अरसा तक नहीं चल सकती, बल्कि अरसा तो क्या, मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ये चीज़ें 1 से 2 दिन से ज़्यादा जो है वो प्रोलॉन्ग नहीं हो सकती। लिहाजा ये मामला बहुत जल्द सिमट जाएंगे, पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी, तो फिर यही मार्केट है, यही हम हैं, इंशाल्लाह सूरत हाल जो है वो चलती रहेगी। तो कल के हवाले से ये है कि चूँकि चीज़ें अब दोबारा से फिर जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो गालिब आ चुकी है, लिहाजा मार्केट पर कल जो है वो प्रेशर आता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।